नमस्कार दोस्तों, ममता गढ़कोटी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं। आज मेरा मन हो रहा है कि मैं श्री भगवत गीता का पाठ करूँ। भगवत गीता का प्रथम अध्याय से मैं शुरू करूँ। और मैं देखिए ये पढ़ रही हूँ मैं श्री कृष्ण भगवान वाली गीता। प्रथम अध्याय है प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे सज्जन, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र एक रचित इच्छा वाले मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया। और संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन चक्रव्यूह युक्त पांडवों को सेना को देखकर द्रोणाचार्य पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृतराष्ट्र द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। और तब इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन समान शूरवीर, सात्विक एवं विराट तथा महारथी राज द्रुपद, धृष्टकेतु, चेतना तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कृतभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैन्य पराक्रमी युद्धमन्यु और बलवान उत्तमौजा और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान है उनको आप समझ दीजिए। आप ही जानकारी के लिए मेरी सेना को जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। और द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और श्री संग्राम विजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भ्रूमिक स्वाहा, और ये भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकार के शास्त्रों में सुसज्जित और सबके लिए यह युद्ध में चतुर है। और भीष्म पितामह रक्षित हमारी वह में सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित लोगों की यह सेना जितेंद्र सुगम है। इसीलिए सब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रखते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह को और सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में युद्ध बड़े प्रताप पितामह भीष्म उस दुर्योधन श्री हृदय हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च, और इसके पश्चात शंख और नगारे, ढोल, मृत्यु और नरसिंह आदि बाजे सब साथ उठे और उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके पश्चात शंख, नगारे और मृत्यु दंड और नरसिंगे आदि सब साथ ही बज उठे और उसका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके तदंतर सफेद घोड़ों में युक्त उत्तम रथ बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज अर्जुन अलौकिक शंख बजाए, और श्री कृष्ण महाराज ने पद्माजनक युद्ध देवन और भयानक कर्म वाले मोराग शंखांश बजाए, और कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर अनुवादिक और नकुल सहदेव सुतोष मणि पुष्प नामक शंख बजाए, और श्रेष्ठ धनुष वाले कृपरा महारथी शिखंडी धूम्रपृष्ठ और राजा विराट, अजय, सात्विक राजा सुभद्र, द्रौपदी पांचों पुत्र, बड़ी भुजा वाले सुपुत्र अभिमन्यु वीर, सभी ने राजन और से अलग अलग शंख बजाए, और उन भयानक शब्द आकाश पृथ्वी के गूंजते हुए धृतराष्ट्र द्वारा पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण किए। और हे राजन, इसके बाद कृपिध्वज और अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र और चलने की और उस सिंह के दाढ़ भयंकर बजाए, और इसके पश्चात शंख, नगारे और ढोल, नारसिंह सब बजे, साथ ही में बजे उसका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अत्यंत सफेद घोड़ों और युक्त उत्तम रथ बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज अर्जुन और अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पद्मनायक नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक भयानक कर्म वाले भीम से पांडव नामक महाशंख बजाया।
कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अंतरय नामक और नकुल सहदेव सुबोध मणिकु नामक शंख बजाए। दोस्तों, यह श्री कृष्ण भागवत गीता का पाठ करने से बहुत अच्छा होता है और मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ। मेरे को आध्यात्मिक चीज़ों में बहुत रुचि है दोस्तों, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने कहा आज का ब्लॉग में श्रीमद् भागवत गीता को लेकर बनाती हूँ और आप लोग भी पढ़िएगा। बहुत अच्छी चीज़ है। कलयुग में कृष्ण भगवान क्या कहे, सारे भगवान और भगवानों को लेकर ही हमारी ज़िंदगी है, नहीं तो हम अधूरे हैं। और बस इसी के उससे हमारा दिनचर्या बस इसी के इन्हीं के उससे निकलती है। श्री राधे राधे। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगला ब्लॉग दोस्तों मैं कल बनाऊंगी। नमस्कार। आपको अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर कीजिए।